गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जिसको आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी कह सकते हो। देखो बेटा, इसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करने से पहले आपको एक रिएक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आई एम कंसिडरिंग अ रिएक्शन। कंसिडर अ रिएक्शन क्या है? ए इज चेंज इनटू अ प्रोडक्ट। अब बेटा मोस्ट वेबली जितनी भी, अगर आप 99% देखोगे तो जितने भी आप ऑथराइज्ड की बुक देखोगे तो उसमें यही रिएक्शन को ज्यूम करा गया है। बट जो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है इस चैप्टर के, रेट ऑफ रिएक्शन किसको, उसको हम आर भी मान सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा? के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए और इसकी पावर 0। अगर इसकी पावर 0 है तो इट मीन्स क्या है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? 0। या फिर हम रेट एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? वो आपको स्टार्टिंग में बताया था, डी ए कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। रिएक्टेंट है तो हम क्या लगा देते हैं इसके आगे? माइनस साइन। रेट ऑफ रिएक्शन को आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बताया था चेंज जो रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कह रही है कि हमारे पास अगर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ए 100% है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो खत्म होती गई। अगर वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म होती गई तो एक टाइम ऐसे आया जब रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो गया, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए की पावर 0 है तो इट इज इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो इट इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है? इक्वल टू के है, और के क्या है? रेट कांस्टेंट। मतलब कि एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उसकी जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टाइम बीतने के साथ उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, बट उस रिएक्शन की स्पीड और रेट चेंज नहीं हो रहा। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल नेवर बी 0। वो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन 0 नहीं हो सकता, रिएक्शन की स्पीड 0 नहीं हो सकती, बट जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो रही है, और एक टाइम आके वो किसके इक्वल हो रही है? रेट कांस्टेंट के इक्वल हो रही है। अगर हम इस चीज को विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ करते हैं, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और वो कंसंट्रेशन हम किसकी देख रहे हैं? ए की देख रहे हैं, तो वो ग्राफ हमारे पास क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, वो एक फिक्स है रिएक्शन का रेट। टाइम बीतने के साथ साथ अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है, हमने कहा अगर टाइम बीतने के साथ कंसंट्रेशन कम हो रही है बट रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट। अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस टाइम के साथ, अब हमने कहा कि जैसे जैसे टाइम चल रहा है तो रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल है? रेट कांस्टेंट के इक्वल। वो क्या है? एक कांस्टेंट। तो हम इस वाले डाटा से हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट of concentration of reactant and time, but it is a constant। क्यों? because इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू क्या है? के, जिसको हम ग्राफ से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आपने अब बेटा जीरो ऑर्डर का मैंने आपको मीनिंग बताया। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है, रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट है, रिएक्शन हुई जा रही है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करी जा रहे हैं, बट कंसंट्रेशन और टाइम का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपके पास जीरो ऑर्डर का मीनिंग था। उसके बाद बेटा अब हम जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, जिसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी उसको बोल सकते हैं। अब हम इस रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे कि इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम इसके एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास वो
क्या फॉर्मूला आता है। देखो आगे, देखो बेटा इसमें क्या, आपको मैंने अभी बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दूं तो दोनों इक्वेशन किसके इक्वल है, रेट की इक्वल है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को भी इक्वल कर देते हैं। अगर हम कहते हैं इक्वेट बोथ इक्वेशन, अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू क्या है, के। अब हम क्या करेंगे, जो डी ए है इसको इधर ही रखेंगे, डी टी को उधर ले जाएंगे, के डी टी, और इसके माइनस साइन को भी क्या लेंगे बेटा, इधर लेंगे, तो क्या होगा, माइनस के डी टी हो गया। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसमें कुछ लिमिट्स रखते हैं, उसकी लोअर लिमिट भी होनी चाहिए, अपर लिमिट भी होनी चाहिए। तो हम पहले सपोज करते हैं, हम क्या सपोज करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि लेट, अगर हमारे पास टाइम t 0 था तो हमने माना कि जो a था वो क्या था, a नॉट के इक्वल। हमने कहा अगर टाइम 0 था, अगर रिएक्शन शुरू हुई तो जो a की कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, 0 थी, जिसको हमने क्या माना, इनिशियल कंसंट्रेशन माना a नॉट को। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमने कहा कि टाइम t हो गया तो जो a नॉट था वो रिएक्ट करा, तो a नॉट रिएक्ट करने के बाद क्या रह गया, a हमारे पास क्या था बेटा, लेफ्ट कंसंट्रेशन जितनी रह गई। मैंने कहा कि अगर रिएक्शन शुरू हुई तो a की कंसंट्रेशन a नॉट के इक्वल थी, जब टाइम t बीत गया तो a नॉट में से कितनी कंसंट्रेशन रह गई, a। ध्यान रखना है बेटा, a क्या है हमारे पास, लेफ्ट कंसंट्रेशन है, ये बची हुई कंसंट्रेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करते हैं, हम कहते हैं डी ए की इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास टाइम 0 था, डी टी है ना, तो इसमें टाइम की इंटीग्रेशन हम कहते हैं कि अगर टाइम 0 था तो a की कंसंट्रेशन कितनी थी, a नॉट। अगर हमारे पास टाइम अब t हुआ तो a की कितनी कंसंट्रेशन आएगी, a। तो यानी कि इसकी 0 लोअर लिमिट, t अपर लिमिट, ऐसी a नॉट लोअर लिमिट, a अपर लिमिट। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जो डी ए है बेटा, डी ए की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, a स्क्वायर ब्रैकेट में a नॉट इक्वल टू माइनस के एक कांस्टेंट है जिसको हमने बाहर निकाल लिया, डी टी की इंटीग्रेशन क्या आई, t इसकी पावर t डिवाइडेड बाय 0। अब हम इसको आगे फिल करेंगे, देखो कैसे फिल करेंगे। अब मैं इसको बेटा रब कर रही हूँ साइड में से, इसके आगे है ये आपने कॉन्टिन्यूशन में करना है, ठीक है बेटा। देखो क्या होगा हमारे पास, ये वाली टर्म आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर a की लिमिट a है तो हम क्या करेंगे, a माइनस a नॉट लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस के, ऐसे ही रहा। इसमें क्या करेंगे हम, t माइनस 0 आ गया, a माइनस a नॉट इक्वल टू माइनस के, t में से 0 गया तो क्या आ गया, t। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू a नॉट, इधर माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस a नॉट माइनस a t। क्लियर है बेटा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर 0 ऑर्डर। आपने ये रिएक्शन याद रखनी है, इसी रिएक्शन की हेल्प से आप बेटा न्यूमेरिकल्स भी करोगे। अगर हम अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर a क्या है, हमारे पास बची हुई कंसंट्रेशन थी ना, मैंने बोला था आपको लेफ्ट, कितनी कंसंट्रेशन आएगी, कितने टाइम पे, टाइम t पे। तो हम कह सकते हैं a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t, जिसको आप क्या कह सकते हो, क्या है वो, रिमेनिंग अमाउंट है। याद रखना बेटा, मैं बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ऐसी a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने सपोज करा था ना इसको। ऐसी k क्या है आपको पता है, रेट कांस्टेंट। t क्या है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम, कहां से चेंज हुई, a नॉट टू a, मतलब t ऐसा टाइम था जब कंसंट्रेशन a नॉट से a चेंज हुई। ठीक है बेटा। अब हम अगर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया
आया है कि नहीं। अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो हम उसको क्या करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन क्या आई है ठीक। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किस के बीच में ड्रॉ करते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं, तो हमारा वो ग्राफ ऐसे आता है। और अगर हम इस इक्वेशन को, इसको मैं ऐसे लिख रही हूं माइनस ए टी प्लस ए नॉट, ठीक है। अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करें तो y और x हमारे कोऑर्डिनेट है। y एक्सिस पे क्या लिया हमने a, x एक्सिस पे हमने क्या लिया है t। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो इसके साथ होता है वो क्या है स्लोप। स्लोप कितनी है माइनस की। और इंटरसेप्ट कितना है a नॉट। अब आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो, बाय प्लॉटिंग अ टेंजेंट, ठीक है। अब इंटरसेप्ट क्या, अगर हमने यहाँ पर स्लोप निकाला, यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ गया स्लोप आ गया माइनस के tan थीटा हमने निकाल लिया, तो हमारे पास इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हुआ a नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये ग्राफ है ये इक्वेशन को फॉलो करता है, तो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ठीक निकली है। तो इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम एक ग्राफ, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन concentration versus time, it gives a straight line graph with negative slope। अब इसकी स्लोप देखो बेटा यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो आप जितने भी ग्राफ हैं उस ग्राफ का आप ध्यान रखोगे बेटा। पहले मैंने दो बनाए थे, उनके एक्सिस याद रखोगे। एक ग्राफ मैंने ये बनाया, इसके भी एक्सिस याद रखोगे। आपके पास ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जिसको फर्दर आप न्यूमेरिकल में भी यूज करोगे। अब मैं आपको इसका हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन बताऊंगी।